कि जो खुद कन्हैया लाल है लोग उसे राधे बोलते हैं। बढ़िया है बेटा। ये खूब हमारा ये अपने कौशल जी का बेटा बस ये आपके ये कवि बनेगा, वो कविता के लिए बैठा हो उसको वो हिंदी कविता पे और वो सुमित्रा की के तो गीत पे अब वो 2-3 बंद सुनने के बाद वो धुन पे गाने लग गया था। कमाल कर रहा है, बहुत बढ़िया। तो आदरणीय हमारी छोटी बहन कल्पना जी और कौशल जी को बहुत बहुत इस 27वीं पुण्यतिथि पर ये आयोजन करने के लिए मैं बधाई देता हूँ। लोग 2 साल 4 साल 5 साल याद नहीं कर पाते, लेकिन जो 27 साल तक याद करे उन्हें ये देश भी 2700 साल तक याद करेगा। लाख मनोज दुबे ने कहा था कि ये मिजाज है प्रकृति का, कुदरत का, कि जो चले गए वो वापस नहीं आते। लेकिन ये मजमा देख के, ये प्यार देख के, ये लोगों की उपस्थिति देखकर कौन कहता है ये नहीं होगा? कौन कहता है ये नहीं होगा? आसमां एक दिन जमी होगा और कोई मरने से मर नहीं जाता, देखना वो यही कि दुखी है आसमां दुख में जमी महसूस होती है। दुखी है आसमां दुख में जमी महसूस होती है। शहर को इस कदर उनकी कमी महसूस होती है। गए जिस दिन बिछुड़ कर वो ये सारा क्षेत्र रोया था और कई पलकों पे अब तक भी नमी महसूस होती है। इतने हमारे विधायक जी आए, उनके साथ इतने नेतागण आए। क्यों आए मैं 4 पंक्तियों में बताना चाहता हूं। सारा खेल प्यार का है। जो काम पैसा नहीं कर सकता उसे सिर्फ प्यार कर सकता। कि बोल मीठे ना हो तो हिचकियां नहीं आती। बोल मीठे ना हो तो हिचकियां नहीं आती। कीमती मोबाइल में घंटियां नहीं आती। घर बड़ा हो या छोटा, घर मिठास ना हो तो ये आदमी क्या आएंगे? चिड़िया नहीं और एक शाम पापा के नाम पहली बार मैंने मेरी जिंदगी में ये शीर्षक पढ़ा किसी कवि सम्मेलन का। तो 4 पंक्तियां कौशल जी और कल्पना जी कि पापा ने जो दिए उस संस्कार को न, पापा ने जो दिए उस संस्कार को नमन। जो माँ से मिला है उस प्यार को नमन। कौशल की कल्पना थी साकार हो गई। कौशल की कल्पना थी साकार हो गई। मेरा पूरे जोशी परिवार को आजकल कोई नहीं बजाता। जब तक अड़ोस पड़ोस में नहीं बजा, अपने को मेहनत नहीं करना। बिना ताली का भी होता, सादा कर ले, कोई दिक्कत नहीं। राधे राधे। कवित्री को बिस्कुट बिना तेरा इससे शुगर नहीं होती, जबकि उनको कौन सी शुगर है? वो 3 बार आए बोले इससे शुगर नहीं होती, तीनों चिल्ला रहे बोले हमको शुगर नहीं है। और जिनको शुगर है उनको थी नहीं, उनको मीठा देंगे। बोले ये जल्दी जल्दी जाके उनको बोले बढ़िया चाय का अच्छा माहौल बना। लोग मना कर रहे घबरा गए। काफी शुरू कर तो खर्चे तो तो बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आधे करीब आधे तो नहीं पर हाँ 30-33% लोग चले गए सब, क्योंकि सतो गुण ने सजाया शारदे का दरबार।
क्या मजा था आप जो करीब नहीं होते। रजोगुण रोकता है रसिक के रास्तों को, रस भरी रात के रकीब नहीं होते, और तमोगुण ओढ़कर सो गया है आधा गांव, क्योंकि सुनने के सबके नसीब नहीं होते। और हंसी जिन्हें मिलती है, हंसी जिन्हें मिलती है वे अमीर हो रहे हैं, और जो इसे बिखेरते वो गरीब नहीं। पिताजी हम शाजापुर के बाद लड़ाव गांव के, हमारे पिताजी ने पंडित मांगीलाल नागा खड़े खड़े कथा करते थे करताल पर। मेरे बोले मैं मनाओ, बोले चल कथा सीख लो, पेट कैसे भरोगे, मेरी रेत देते, बोले नहीं चल। जबरन ले गए 7 रुपए मेरे, 14 उनके, 21 जाने के लगे, 21 आने के, दक्षिणा का लिफाफा घर आके खोला, 11 रुपए नगद थे। खाली आपकी आ नहीं रही, रुपया भी नहीं आ रहा। वो एक 20 का नोट था, वो भी सुमित्रा को 200 का था, वो तो 200 का था तो वो 200 का। हाँ तो वो 200 का, पर जिस गीत पे दिया वो गीत 200 का नहीं था। ये होते गाने को टाइम वैसा गाली थी। तो अरे तो तालीम में मेहनत करूँगा, आप दुखी मत। बाकी तो कौशल जी का बेटा है यहाँ पे, कर लेना बेटे, बहुत पैसे लगेंगे, कुछ है तेरी जमीन भी क्या नहीं, तो पापा के भरोसे है। हाँ तो देख लेना बेटा, मैं मम्मी को भी सारा कर देना। कौशल जी कह रहे थे, बोले किसके पास पेमेंट रखा था, उसकी 7 दीवारों ससुराल गए भाई। कविता लगातार करना है, कभी जयपुर से ही एक तरफ का किराया था उसके पास। तो वो तो कह रही है, आधे कह रहा है कि ये शुगर वाले बिस्कुट है, उसको शुगर है नहीं। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ, कोरोना 1.5 साल झेला है पूरे देश पे और दुनिया पे। कोरोना रूपी महामारी की जहरीली बदलियां कुछ इस कदर बरसती रही कि जो कविता केवल भीड़ के लिए बनी थी, वो कविता ही भीड़ में जाने को बरसती रही। इसमें न किसी की तारीफ है, राधे राधे, इसमें न किसी की तारीफ है न किसी की निंदा है। ये शरीर एक पिंजरा है और प्राण एक परिंदा है। आपको प्रत्येक कविता पे तालियां तो इसलिए भी बजा देना चाहिए कि ये भगवान राम की कृपा है कि कोरोना की 3 लहर निकलने के बाद भी आप सुनने के लिए जिंदा हैं और हम सुनाने के लिए जिंदा। फिर भी ताली नहीं, पीछे वाले तो मेहनत इतनी कर रहे, बोले अच्छा अपना पैसा लगा है, जोशी जी भुगते हैं। तो अगले साल कहा कि करा, जोशी जी ने भांग थोड़ी खाई। हर साल सुनना और ताली तो बजानी पड़ेगी। सबको सब कुछ नहीं मिलता। अब मेरे भाग में 35% पब्लिक कम मिली। थोड़ी सी अगर दुर्बुद्धि आई कि भाई काम खत्म, रावण की वासना ने सोने की लंका बर्बाद कर ली। कहीं पत्नी को पति नहीं मिला तो कहीं पति को पत्नी नहीं मिली, कहीं जननी को बेटा नहीं मिला तो कहीं बेटे को जननी नहीं मिली। और वो तो राक्षस थे, उनकी पीड़ा छोड़ो, हमारे राम का दुख देखो। जब मारने गए तो मृग नहीं मिला और लौट के आए तो मृग नहीं मिला। और जोशी की ताली बजे ही नहीं रहे। इतने थकते दिन भर में, ये सब 2 दिन पहले कर लिया करो, देता होगा, हमको रोना पड़ रहा नहीं। जोशी जी आप बैठो, ऐसे ही कह रहा हूँ, आपकी वजह से तो ये रौनक है। सम्मानीय मंच, बस ये खाली ये लाइट देर से बंद करी, आधे अंधे हो गए। उपस्थित सम्मानीय मंच में समस्त कौशल जोशी परिवार मित्र मंडल को आमंत्रित करता हूँ मंच पे कि हमारे सम्मानीय जो माँ सरस्वती के वदक पुत्र, जिनके कंठों में माँ सरस्वती विरासती और बाबा श्याम खाटू के सारे बाण यहाँ उपस्थित है, जो इस भगवान नरसिंह की धरा के समक्ष लालबाई फुलबाई माता के प्रांगण में अपने बाणों से जो प्रहार यहाँ दे रहे हैं, मैं उनके स्वागत वंदन अभिनंदन के लिए उनके समस्त मित्र बंधुओं को आमंत्रित करता हूँ कि वो एक आकर आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करें, जिससे हमारे जीवन का आगे का भाग्य हम सुनिश्चित कर पाए। हाँ बाद में आया, बाद में तभी आया, उनके जाम में फंसे होंगे।
आजकल जाम बहुत लगता है। क्योंकि ये वो लोग हैं जो इस मंच को सुबह से सजाने में, सहज बनाने में अपना पसीना पसीना बहा रहे हैं। भाई राधे राधे, आप भी आ सकते हैं। भाई विनोद जी जोशी, विनोद जी पाठक, आप भी प्रस्तुत हो सकते हैं। भाई साहब आप भी। और मैं क्षमा चाहता हूँ कि आपकी इस काव्य पाठ में थोड़ा सा व्यंग हमने डाला जरूर है। हार्ट टिपलिया से आए आप। बहुत अच्छा, मैं आदरणीय कौशल सर को भी आमंत्रित करना चाहता हूँ। 2 मिनट कौशल सर, 2 मिनट के लिए, क्योंकि आपने, मैंने भी अपने लाइफ में, शर्मा जी यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे प्रांगण में बहुत कुछ काव्य पाठ हमने सुना है, पर पहली बार मेरी आज उम्र हो गई है 39 वर्ष की। पापा के लिए अगर कोई ने प्रयास किया है तो आपने किया है। हम समस्त मित्र बंधुओं को आपके दंडों के चरणों में झुककर हम दंडवत प्रणाम करते हैं। ये प्रेरणा आज हमने दी है और कभी ना कभी इस प्रेरणा का फल हमें प्राप्त जरूर होगा। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट कर दें। हार्ट टिपलिया वालों को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने आकर के हमारा सम्मान किया। मैंने पूछा उनसे क्या जाम में फंसे थे, बोले जाम में नहीं फंसे थे, जाम खाने में गए थे। तो जाम का सीजन है, उसको चले। तो एक केसरिया राधा ही न खेले तो है होली का काम क्या। राधा अध्यात्म की अंतिम 4 पंक्तियां, फिर मैं अपनी औकात काटने में बेटा बैठ गया। ऐसे मत पूछल बेटा, मत पूछ ले, बैठ गया बेटा, संगीत करते हैं। पहले पैसा इतना खर्च हो गया, फिर इस तरह करेंगे तो वो होता है उसमें। बहुत दोषी जी ने मेहनत करी, वो ये मेहनत हर साल कर लिया करो। माँ सरस्वती के आंगन में साहित्य की दीप शिखा ना लुटाता आमोरी तो पीने से जो जिंदगी निहाल होती, मेरी मीराबाई को जहर ना सुहाता। जिंदगी का सुख यदि होता सिर्फ वासना में, तो भर्तृहरि पिंगला को मां नहीं बनाता। और राजगद्दी की दमक रोक देती आदमी को, तो दुनिया में आज महावीर नहीं आया। तो 4 पंक्ति अध्यात्म की अंतिम, फिर मैं अपनी औकात काजम गाय राधे राधे। तो दूर चले गए रेस्टोरेंट, राधे रेस्टोरेंट में वहीं मिलेंगे सब। बोल तो दूर रख ले, तो मैं हाँ बोल दिया। अच्छा जोशी जी, आप कुब्जा को जानते थे? अब तो ऐसे मुंडी हिला रहे जैसे 2 महीने आपके घर में किराए से लेते थे। द्वापर की बात है, आप बहुत छोटे थे उस समय। जानते ना कल्पना दीदी का? आप कल्पना दीदी जानती कुब्जा को? कथा पढ़ी है। हाँ अच्छा भाई, कहाँ बैठ जाओ। हाँ बहुत अच्छा, प्रणाम करता हूँ। तो वो कुब्जा के लिए 4 पंक्ति, आपको लगे कोई बात हो तो आपकी तालियां बजा देंगे। आना चाहिए। सरपंच साहब कहाँ गई? हाँ मीटिंग हुई, मीटिंग भी जरूरी है, खाली सेटिंग से थोड़ी होता है।
हमारे यहाँ जोशी जी आप हमारे गांव में नहीं आए। हमारे ब्राह्मणों की हालत हमारे गांव में ज्यादा खराब है। ये ठाकुर गांव हजारीदा ये दशहरे के दिन इनके जिया जी मेरे गांव में तो रावण मारने मेरे गांव में आके हड़ताल तो इनके हम मार सकते हैं। तो मेरे गांव में रावण मारने आते हैं, कांधे पे तलवार रख के निकलते हैं मेरे घर के तरफ घूरते हुए। मैंने कहा हजारीदा कहाँ जा रहा? बोले रावण मारने। तो मैंने कहा मेरे घर की तरफ क्यों घूर रहा? बोले तुम्हारी जात का था। तो हमारे महिला सरपंच बनी तो 20 साल पुरानी बात है। जब लालू यादव ने कहा था ना बिहार की सड़कें हेमा मालिनी के गाल जैसी कर दो, उस समय तब हमारे यहाँ मुख्यमंत्री भी किया जाता। वो ये कहते थे, बोले कि विकास से चुनाव नहीं जीते जाते, मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। तो पता चला विकास से जीतते थे, गलती हो गई। तो खाली मैं मेहनत करूँ, आप बेटा अकेली पे लोग रहेंगे, मैं वही कह रहा हूँ। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कंस से डरी हुई को, दर्द से भरी हुई को, जीते जी मरी हुई को क्या हरी बना दिया। कंस से डरी हुई को, दर्द से भरी हुई को, जीते जी मरी हुई को क्या हरी बना दिया। कुबजा कुबड़ी कुरूप देके अनूप रूप, भूप ने विद्रूप को भी सुंदरी बना दिया। थी जन्म जात काली, उस पे दृष्टि डाली, कर डाली उम्र बाली, पावरी बना दिया। हाथ रखा हाथ पर, दूजा हाथ माथ पर, नाथ ने अनाथ को तो एक परी बना। हमारी माता बहनें पूरे देश में इतनी धार्मिक हो गई कि उनको रोज भक्ति के लिए एक संत लगता है। के महाराज के दर्शन कराए तो महाराज जी दीदी की तो उधर है, ऐसे क्यों डर रही है? तो व्यक्ति समझदार तेरी चप्पल ढूंढ रही। हमारी मिसेज तो मंदिर पैदल ही जाती, उधर से जरूर चप्पल पहन के आती। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ, ताली बजाता थोड़ा सा आप लोग, मेहनत करूँगा तो क्या वो हो जाता। अच्छा देखो, आज से 50 साल पहले अगर पोती ये प्यार बचा नहीं है, बड़ी मुश्किल से प्यार अब बचा नहीं है। बड़ी मुश्किल से सेवा पूजा त्याग तपस्या व्रत उपवास भजन पूजन कीर्तन कर कर के सच्चा प्यार द्वापर युग में राधा ने किया था और बम्बई में राधे माने खत्म कर दिया। या यूं समझो कि सच्चा प्यार त्रेता युग में शबरी से शुरू हुआ और जयपुर में भौरी में समाप्त हो गया। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि उस शबरी की तो झूठन में भी प्यार था और भौरी के तो प्यार में भी झूठन थी। और कौन कहता है वो ऊपर बैठा हुआ सुदर्शन चक्रधारी समय पे इंसाफ नहीं करता? अरे 100 गलतियां करने वाला चाहे चंदेरी का शिशुपाल हो, जयपुर का महिपाल हो, हिसार का रामपाल हो, लखनऊ का शिवपाल हो या दिल्ली का केजरीवाल हो, वो किसी को माफ नहीं करता। वाह! ये हम 16 दिन के प्रोग्राम में है, गवाह जयंत साहब और ये कुलदीप के साथ नहीं रहता है, संचालन सब जगह यही करता है कि इसकी तबीयत खराब हो गई इसकी तबीयत न खराब। अपन इनके परिवार में संचालन करते हैं। तो 16 दिन के बाहर है। अच्छा कल एक प्रोग्राम हो है, परसों भी है कालिदास अकादमी उज्जैन में 2 से 5 दिन में। नरसों रात को 1:30 बजे घर पहुंचूंगा, घंटी बजे में पहले मेरी मिसेज भीतर से झांकेगी, फिर अपनी एक ही छोरी उससे बोलेगी, देख बेटा हमारे साथ सही तो खरा वहां पे यार। अब बाप 17 दिन बाद घर ही आएगा ना। फाटक खोलते से एक ही बात पूछेगी, तो रोटी खाओगे क्या? वो भंडारा था नेवरी फाटे पे, 3 बाप से उठा लाया जोशी जी के घर से, पाटीदार जी का नया मकान था।
वो उधर गए लेने दाल पत्थर, हमने वापस दे तू एक गिलास पानी दिया। क्यों पियोगे? पागल, पानी कोई पीने की चीज है? गला चेक करें तो कैसे लीकेज दिख रही है। अदरक डाल के 1 कप कड़क चाय बना, मैंने कहा अदरक डाल के 1 कप कड़क चाय बना। चाय से याद आया, सुबह छोरी कह रही थी कि मम्मी पापा के हाथ की चाय पिया, सस्ता भी नहीं दिया। कहीं से प्रेम दिख रही है आपको? अच्छा फिर वही चीज, हाँ तो रोटी खाओगे? कहीं बना दाल बाटी, रात में दही बजे नहीं पचेगा, मैं देवी पचाना मारे तू बना तो नहीं और कहीं बोलो अरे तो रियल में चीले मंगोड़े पकोड़े भजिए, तेल को मत खराब करो, आलू बड़े बना ले, आलू बादी करे, दही बड़ा बना ले, दही से गलो खराब हो। साबुदाने खीर, हाँ वो जरूर बनेगी, पर याद रखना दूध का में कोई चाय नहीं मिलेगी। तो मैंने उसको समझाया कि मेरे साथ देश का श्रेष्ठ संचालक कुलदीप रंगीला आया है, पर मैं पहले उसको ये कह के पीपल के पेड़ के नीचे बिठा के आया हूँ कि पहले तेरा मूड देख लूं, अगर मूड सही हो तो मेहमान ले सकता, और सही नहीं हो तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठा, तू मत बना, तू 4 कटोरी आटा दे दे, मेरे को बनाना नहीं आता, पर वो बेचारा घर में बनाता है बहुत, तो वो बना लेगा दही की। मगर वो पीपल के पेड़ के नीचे धुआं उठेगा, बाटी सेकोगे तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, मैंने वही तो मेरी थी। नहीं और कुछ बोलो, अरे तो दाल रोटी चावल सब्जी बना ले, वो तो रूटीन में रोज बनता है, 10 साढ़े 10 बजे कोई भूखे नहीं बैठे रहते। कहिए मेरे का एक काम कर, दाल रोटी चावल सब्जी वो तो रोज सुबह रूटीन में बनते हैं, तो अब क्या बनाएगी? नहीं जो आप बोलो बना दे, बैठ जाओ, किसको बोलेंगे बैठ जाओ, ये खत्म हो जाएगा, अंतिम 8 घंटे बढ़ पेट अपना इतना घर कर लो बेटा, नींद आए तो बता देना, हाँ बता देना, पापा के नंबर से फोन कर बोल तो नींद आए बता देना। अच्छा हमारे गांव में लोग बोले, एक आया कि दादा वो संजय सिसोदिया ने केजरीवाल के कार्यालय में भगत सिंह का फोटो पीली पगड़ी में है, हाँ वो बड़े देशभक्त यानी कि भगत सिंह के अनुयायी ने बेटा। आर तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगी मैं, ये उछल कूद बंद कर, मत छल छंद कर, 2 गज जमीन में यही पे गाड़ दूंगी मैं, मुझ पे क्या मरता है, मर मेरे वतन पर, तेरे कफन के लिए दुपट्टा उतार दूं। जय